नमस्ते। मैं भगवंत कुलकर्णी ब्राह्मण सत्य यूट्यूब चैनल ब्राह्मण सत्य यूट्यूब चैनल में आपका सभी का बहुत स्वागत है। आज का विषय जो ले रहा हूँ मैं, आज जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो चुनाव पे इसमें ले रहा हूँ। मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, और जो जायज़ भी है और जो सही भी है कि हमारे काफ़ी ब्राह्मण लोग आज यूपी के जो यूपी का जो नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ जी पे, उनके ऊपर खफा है, क्योंकि ब्राह्मणों को जितना चाहिए उतना जब ब्राह्मणों पे अन्याय हो रहा है, ऐसे ब्राह्मणों का धारणा है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहता हूँ कि ये बात सही भी है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आज कांग्रेस ने 70 साल राज किया। उसके बाद मायावती जी भी थी, अपना हमारे मुलायम सिंह यादव की जी समाजवादी की भी पार्टी थी। इन सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश में राज किया था, और भाजपा का भी राज था, राज है भी। एक बात ध्यान में रखिए कि भाजपा के राज में ही बाबरी ढांचा को गिराया गया था, नंबर एक। नंबर दो, ये बात है कि भाजपा के राज में ही राम मंदिर बन सकता था। अभी रही बात ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो ऐसी बात जो हमारी है, आपकी है, तो उसके बारे में अगर हमें बात करना है तो उसके बारे में नोटा चलाना या तो किसी और पक्ष को मत देना, ये बात से मैं जरा भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अ, इनका थोड़ा तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लेकिन जो कांग्रेस या तो समाजवादी पार्टी या तो बीएसपी का जो राज था, उस टाइम में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियाँ उड़ रही थी, उसमें हम लोग की भी धज्जियाँ उड़ रही थी, हम लोग का भी लॉ एंड कानून के साथ प्रॉब्लम था। अभी रही रिजर्वेशन की जो बात है, तो रिजर्वेशन की बात में जो आरक्षण की बात में जो भी हमारी बात चल रही है, तो उसमें देखो, आरक्षण कोई भी पक्ष हो, आरक्षण एकदम से मिटने वाला नहीं है, और आरक्षण मिटेगा भी नहीं एकदम से। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ऐसी कोई कोशिश करनी चाहिए कि जिससे आरक्षण का जो फ़ायदा है, आज जो आरक्षण है, 3 3 पुश्तियों से लोगों को आरक्षण मिल रहा है। दादाजी को आरक्षण मिला, पिताजी को आरक्षण मिला, बेटे को आरक्षण मिला, अभी अगले पीढ़ी में दूसरे अपने बेटे को आरक्षण मिलने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि हमें ऐसी बात करनी चाहिए कि जिससे जिन 2 पीढ़ियों को आरक्षण मिला है, उनके तीसरे पीढ़ी को आरक्षण मिलना नहीं चाहिए। क्योंकि आरक्षण में आप एक बात एकदम परफेक्ट ध्यान में रखिए कि आरक्षण हम कितना भी कुछ करें तो आरक्षण मिटने वाला है नहीं। कोई भी पक्ष की हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण मिटा सके। चाहे कल को ठाकुरों का भी कोई क्या बोलते हैं पक्ष हो, यानी राजा भैया जी भी अगर कल को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनते हैं तो आरक्षण मिटा नहीं सकते। ये मैं आपको तो इसलिए हमको आरक्षण के साथ और 50 साल जीना है। तो ये 50 साल जीते जीते हम लोग ने क्या करना चाहिए कि जो आईएएस आईपीएस क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, उस क्लास 1 ऑफिसर्स को आरक्षण मिलना नहीं चाहिए। क्लास 1 ऑफिसर में प्रमोशन में आरक्षण होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आरक्षण आपको 1 2 पीढ़ियों को आरक्षण मिलने के बाद तीसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। चौथी बात, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इन लोगों को कोई भी इन लोगों के बच्चों को या तो इनके आगे की इन लोगों को कोई भी प्रकार का आरक्षण मिलना नहीं चाहिए। जैसे ताकि क्या है, आरक्षण जिसको मिलना चाहिए उसको तो आरक्षण मिलता ही नहीं है। क्या है, जिसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए उसको आरक्षण मिल रहा है। इसलिए आरक्षण की जो भी बात है उसमें ये हम लोग कानूनी तौर पे हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाके मिले, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे दबाव लाए, गवर्नमेंट पे दबाव लाए, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो कोई अच्छे लॉयर्स हैं उन लोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भले ही हम लोग कोई केस हार जाए, लेकिन उसमें हम लोग जाए और हम लोग उधर जाकर
ये करके आज नहीं तो कल उनको मानना पड़ेगा और इसमें कम होता जाएगा। तो जैसे आरक्षण कम होता जाएगा, जिसको जिनको आरक्षण मिलना है उनको आरक्षण मिलता जाएगा, तो वो भी सुधर जाएंगे। ये जो आरक्षण जिनको मिला है वो तो सुधरे हुए ही हैं, अभी फिर हो गए आगे उनको कैसे चलाना ये उनकी तो जवाबदारी है। तो ऐसे ये करके हम लोग को आरक्षण के ऊपर मात करनी चाहिए। रही बात जो अभी ब्राह्मणों पे अत्याचार जो हो रहे हैं, तो ब्राह्मणों के अत्याचार पे हम लोग मोदी जी से, गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बात कर सकते हैं, आपके हाई कोर्ट से बात कर सकते हैं कि भाई ये हमारे ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है। हम लोग उनको अच्छे सबूत देकर ये कर सकते हैं कि ये हमारे ऊपर अत्याचार है। जैसे लोग, जैसा एट्रॉसिटी हमें नहीं है, लेकिन एट्रॉसिटी नहीं होने के बावजूद भी अगर हमारे पे अन्याय हो रहा है तो कानूनी तौर पे ये हो सकता है और इसके लिए हमें करना चाहिए। और जो भी हमारे ब्राह्मण नेता वर्ग है, हमें उनको भी हमको ये बताना चाहिए कि आपने हमारे लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि हमारा जो ब्राह्मण नेतृत्व है, वो ब्राह्मण नेतृत्व एक बार चुन कर जाने के बाद वो ब्राह्मणों के लिए कुछ भी नहीं करता है। वो ब्राह्मणों के लिए कुछ भी नहीं करता है। अभी देखो, अगर तो उनको भी ये बताना चाहिए। और अगर हमें इलेक्शन में किसी को हराना है, बीजेपी को हराना है या किसी और को हराना है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए के चुनाव में और एमपी के चुनाव में हमें ये करना नहीं चाहिए, उधर बीजेपी ही चाहिए। क्योंकि कांग्रेस या तो ये समाजवादी पार्टी या तो ये दूसरे कोई भी आएंगे, तो वो तो हिंदुत्व को ही तिलांजलि देने के लिए बैठे हैं। क्या अगर भाजपा नहीं होता तो आज सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होते, अगर भाजपा नहीं होता तो एयर स्ट्राइक नहीं होता, अगर भाजपा नहीं होता तो कश्मीर में 370 और 35A ये नहीं चला जाता। आज आप देखिए 2014 से आज तक पठानकोट और पुलवामा के 2 बड़े हादसों को छोड़ने के बाद पिछले 7 साल में कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ये आप ध्यान में रखिए। नहीं तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितने बम विस्फोट हुआ करते थे, तब कितने दंगे हुआ करते थे। आज आप देखिए, आज आपके जो यूपी के जो दबंग लोग हैं वो सभी जेल में हैं, क्योंकि वो योगी जी से डरते हैं। यानी योगी जी का मैं आपका जो योगी जी के खिलाफ जो ये है उससे मैं ऐसे असहमत हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उधर भी हम लोग को संशोधन करके हमारा नेता कैसा ऊपर आए ये देखना चाहिए। ये हिंदुत्व की ओर से देखना चाहिए। एमएलए और एमपी के जो इलेक्शंस है, ये विधायक की जो ये है, ये हम लोग को हिंदुत्व की नज़र से देखना चाहिए, ना कि जात की नज़र से देखना चाहिए। देखिए, हम लोग ही लोगों को सिखा सकते हैं कि जाति भेद तोड़ो करके, और हम लोग को ही ये देखना चाहिए, हिंदुत्व देखना चाहिए। आज तालिबान उधर आया है, वो हमारे ऊपर आ सकता है, और ये अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बसपा के लोग आते हैं तो ये लोगों के हाथ में अगर लॉ एंड ऑर्डर आता है तो ये कदापि इन लोग पे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। ये तो इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने किन किन लोगों को पाल के रखा था और किन किन लोगों को इन लोग ने आश्रय दिया था। तो ऐसे लोगों को हमें मत नहीं देना चाहिए, और हमारा मत ऐसा भी नहीं देना चाहिए कि इसका फ़ायदा इन लोग को हो जाए। क्या? तो इसलिए मेरी आप सभी ब्राह्मणों से विनती है कि आपका वोट जो है वो इस प्रकार दें कि जिसका फ़ायदा ये हिंदुत्ववादी जो हमारी बीजेपी की ये है उनसे, राहुल गांधी को वोट जाएगा वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना, ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से इस पे सोचिए और फिर आपका वोट दे दीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद।